हेलो एंड वेलकम टू यूडीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे। अपने पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लिया था। तो चलिए अब हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं कि थ्योरेटिकली हम कैसे इसे समझ सकते हैं कि ये जो थ्योरम है ये सही है, तो उसका क्या रीजन है, इसका क्या प्रूफ है। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट पी एक्स बी एनी polynomial with degree greater than or equal to 1, with degree greater than or equal to 1। तो हम जो पी एक्स पॉलिनोमियल लेंगे इसमें, यानी कि जो डिविडेंड होगा हमारा, उसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। या तो वो 1 डिग्री का होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। तो उसमें हम 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं कर सकते, अदरवाइज हम उसका डिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। सो लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल with degree greater than or equal to 1। Now suppose that when px is divided by x minus a, the quotient x is qx। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या कर रहे थे कि हम जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसको उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम वो लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं x माइनस ए। तो जब हम इससे पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा क्यू एक्स। हमें कोई क्वेश्चन में कोई पॉलिनोमियल मिलेगा, लेट अस से क्यू एक्स, एंड द रिमाइंडर इज आर एक्स, एंड द रिमाइंडर इज आर एक्स। तो जो हमारा रिमाइंडर में जो पॉलिनोमियल आएगा उसे हम आर एक्स से डिनोट करेंगे। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसे हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो नाउ सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1, हमने जो डिवाइजर लिया है वो लिया है हमने x माइनस ए, तो इसकी डिग्री है 1, एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस ए। भाई जो रिमाइंडर का पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमारे डिवाइजर के पॉलिनोमियल से तो कम होनी चाहिए। अगर वो उसके इक्वल है या उससे ज्यादा है तो हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और हमें रिमाइंडर तभी मिला जब हम उसे फर्दर नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे डिवाइजर के पॉलिनोमियल से कम हो।
और क्योंकि हमने डिवाइजर जो लिया है उसकी डिग्री 1 है, तो हमारा जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 1 से भी छोटी होनी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके अंदर वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। दैट इज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। सो ऐसा कौन सा होल नंबर है जो 1 से छोटा है? ऐसा सिर्फ एक ही होल नंबर है जो कि है 0। 0 इज द ओनली होल नंबर लेस देन 1। सो द डिग्री of polynomial Rx is equals to 0। इसका क्या मतलब है? This means that polynomial Rx is a constant। इस केस में polynomial Rx की डिग्री है 0। तो 0 डिग्री का जो polynomial क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट polynomial, क्योंकि उसमें सिर्फ कांस्टेंट प्रेजेंट होता है। सो वी कैन डिनोट इट एज से आर। तो अब हम उसको आर एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि अब उसमें वेरिएबल रहा ही नहीं, वो तो कांस्टेंट बच गया खाली। तो आर एक्स लिखने की बजाय हम उसे सिंपली आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक कांस्टेंट है। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, आर एक्स इज इक्वल्स टू आर। भाई एक्स की जगह कोई भी वैल्यू डाल दें हम, आर एक्स की वैल्यू तो हमेशा आर ही रहेगी, ये तो चेंज होनी नहीं है। सो देयरफॉर we can write this expression as px is equals to x minus a into qx plus r। px is equals to x minus a into qx plus r। ठीक है। तो इन पर्टिकुलर अगर हम x की वैल्यू a लें, अगर हम x की वैल्यू जो हमारा इस डिवाइजर पॉलिनोमियल है इसके जीरो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? x इज इक्वल टू a। तो अगर हम x इक्वल टू a पर px की वैल्यू कैलकुलेट करें, हम अगर x इक्वल टू a रख के px की वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी इन पर्टिकुलर if as x is equals to a, this equation gives us value p a is equals to, अब यहाँ पर x की जगह हम लिख देंगे a माइनस a इंटू क्यू ए। तो जो पॉलिनोमियल क्यू एक्स है उसमें भी हम एक्स का एक्स इज इक्वल्स टू ए रख देंगे प्लस आर, ये तो भैया कांस्टेंट ही रहेगा। अब a माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो इंटू क्यू ए इज अगेन जीरो, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? आर। सो पी ए इज इक्वल्स टू आर विच प्रूव्स द थ्योरम। तो हमें यही तो प्रूव करना था। हमारी रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल px को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा? द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस x माइनस ए पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? a। तो p एट value of px at x equal to a will be the remainder when we divide polynomial px by x minus a।
तो यहाँ पर पी एक्स में एक्स की वैल्यू अगर हम ए रखते हैं तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, रिमाइंडर के बराबर है आर। यही हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली प्रूव किया, और यही हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके वहां पर प्रैक्टिकल भी देखा कि x माइनस ए का जीरो, जो कि ए वैल्यू है ए, उसे अगर हम पी एक्स में रखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, रिमाइंडर। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम का थ्योरेटिकल प्रूफ। चलिए इस कॉन्सेप्ट पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल 9 फ्रॉम द एनसीईआरटी। फाइंड द रिमाइंडर when x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1. So here px क्या हो गया यहाँ पर, x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1। चलिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम कैसे पता करेंगे कि पी एक्स को x माइनस 1 से डिवाइड करने पर हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा। उसके लिए हम x माइनस 1 का जीरो निकालेंगे, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे। इस पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो इक्वेट कर देंगे, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, x इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें px की वैल्यू एट x इक्वल टू 1। सो p1 is equals to 1 to the power 4 plus 1 to the power 3 minus 2 into 1 to the power 2 plus 1 plus 1, which is equals to 2. So by remainder theorem, 2 is the remainder when x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।